त्रिपुरा के पश्चिमी क्षेत्र स्थित रानीर बाजार में सांप्रदायिक तनाव की खबर सामने आई है। यहां पर काली माता के मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ के बाद अशांति फैल गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर आजकल इस तरीके की खबरें काफी ज्यादा आ रही हैं, जहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय को अलग अलग कर तोड़ मरोड़ कर कुछ बयान दिए जाते हैं, या फिर यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू मंदिरों पर लगातार अटैक कर रहे हैं, जो कि सही भी है क्योंकि इस तरीके के सबूत भी सामने आते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। और उसके बाद जब हिंदुओं को गुस्सा आता है तो इस तरीके की हिंसा जरूर होती है, लेकिन इसमें गलती किसकी है? बता दें कि गुस्साए लोगों ने यहां पर घरों और वाहनों में तोड़फोड़ की है। लगभग आधे दर्जन लोगों को चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बता दें घटना रविवार की है। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और हालात काबू करने के लिए घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया है। सबसे पहली बात तो ये सोचने वाली है कि अगर आप किसी को परेशान करोगे तो वो जवाब में आपको भी परेशान करेगा और हिंसा जरूर होगी। अगर हिंदुओं के मंदिर को बेवजह तोड़ा जाता है और मुस्लिम समुदाय इस तरीके की हरकत करता है तो हिंदू किसी भी तरीके से शांत नहीं बैठेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना रानीर बाजार इलाके के कटराई बारी गांव की बताई जा रही है। यहाँ पर बना काली माता का एक मंदिर आसपास के ग्रामीणों की श्रद्धा का मुख्य केंद्र है। यह मंदिर 30 साल पुराना बताया जा रहा है। रविवार की सुबह जब श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो उन्होंने देवी काली की मूर्ति का सिर कटा हुआ पाया। थोड़ी ही देर में इस घटना की खबर आसपास में फैल गई। लोग मंदिर पर जुट गए। विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपित को खोजकर कठोर कार्यवाही करने की मांग करने लगे। अब इसी बीच हालत बेकाबू हो गए और यहाँ पर कुछ लोगों के एक समूह ने घरों में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैल गया, हिंसा भड़क गई और हिंसक भीड़ ने कटराई बारी दुर्गा नगर और आस्था मंगल गांवों को निशाना बनाया। करीब 9 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। करीबन आधा दर्जन अन्य मकानों में लूटपाट की गई और इसी हिंसा में लगभग 1 दर्जन 2 और 4 पहिया वाहन को जलाकर फेंक दिया गया। हिंसा की चपेट में आकर 5 से 6 लोग घायल भी हुए हैं और हालात खराब होता देख मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। तनाव को देखते हुए तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ फायर ब्रिगेड के साथ सीआरपीएफ और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। हालात को सामान्य करने के लिए दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने पहल की और कोशिश की, हालांकि यह पहल कामयाब नहीं हो सकी और तनाव बरकरार रहा। कुछ लोगों का यह कहना है कि हमलावर स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी थे। प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस मामले में सोमवार को तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों के बुजुर्गों की एक बार फिर से मीटिंग हुई। पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सुशांत चौधरी ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। घटना का स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस मामले की जांच व फिर अन्य जरूरी कार्यवाही करने पर उतर आई है। हमलावरों को चिन्हित करके उनकी धरपकड़ के लिए दबिश भी दी जा रही है। पश्चिमी त्रिपुरा के रानीर बाजार इलाके में एक मंदिर की मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने के बाद अज्ञात लोगों ने कम से कम 12 घरों को आग लगा दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी मंदिर में अगर आप पूजा अर्चना करने डेली जाते हैं और वो आपका आस्था का स्थान है और वहां पर वो मूर्ति अगर आपको क्षतिग्रस्त मिले या टूटी हुई पाई जाए तो आप कितना ज्यादा वहां पर गुस्सा करेंगे। बता दें कि यहाँ पर भीड़ ने भी यही कुछ किया। गुस्से में आगजनी की, तोड़फोड़ की, कई वाहनों को निशाना बनाया। तनाव को कम करने के लिए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक यहाँ की एक मंदिर की एक मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और जिसके बाद भीड़ ने यह कदम उठाया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि उग्र भीड़ को देखकर लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों में भागना पड़ा। इसके साथ ही असिस्टेंट इंस्पेक्टर अनंत दास ने यह बताया कि रविवार देर रात रानीर बाजार में उपद्रवियों ने करीब 12 घरों में आग लगा दी। यहाँ की कैतुर बारी में देवी काली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। आग में कुछ मोटरसाइकिल और पिकअप वैन भी जलकर खाक हो गए। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। दास यहाँ पर बताते हैं कि तनाव कम करने के लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और पुलिस महानिदेशक पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक ने इलाके का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि संपत्तियों के नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करेगी। स्थिति नियंत्रण में है और इस घटना को लेकर टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योग
किशोर माणिक्य देवबर्मा ने सोमवार को घटना पर चिंता व्यक्त की है और सभी से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने फेसबुक पर यह लिखा है कि रानीर बाजार केतुरबारी इलाके में कल रात की घटना सांप्रदायिक झड़पों की खबर चिंताजनक है और आगे उन्होंने लिखा कि मैं जिम्मेदार लोगों से कानून के शासन का पालन करने की अपील करता हूं। आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाएं काफी सामने आ रही हैं, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर अब हर जगह पर हिंदुओं पर अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हर जगह पर खासकर भारत में राजनीतिक मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हिंदू और मुसलमान को लेकर इस तरीके के सांप्रदायिक तनाव हर दूसरे दिन देखने को मिलते हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी आप देख सकते हैं इस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर एक बार हिंसा भड़की तो इस तरीके का बवाल जो कि बांग्लादेश में हुआ है उसे यहां पर भी दोहराया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा होने नहीं देंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन मोहन यादव की सरकार ने तुरंत ही मुसलमानों की इस हरकत पर तंज कसा और उनकी इस हरकत को वही दबा दिया, जिससे लोगों को यह तो पता चल गया है कि मध्य प्रदेश में या फिर पूरे भारत देश में यह हरकत नहीं हो सकती जो कि बांग्लादेश में हुई है। इसके लिए सभी हिंदू काफी उग्र और काफी सजग हैं और इसके साथ ही मुसलमान अपनी इस सोची समझी चाल को यहां पर कभी नहीं चल सकते। अगर आप इस खबर से वाकिफ हैं तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।